हमारे साथ है कांग्रेस के नेता और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू जी, जो कि आज एक बड़े मुद्दे को लेकर आए हैं। प्रदेश में कई तरह की जो है मारपीट की घटनाएं भी आ रही हैं, अधिकारियों को धमकाने की भी घटनाएं आ रही हैं। इसके अलावा कई अन्य घटनाएं, ऐसे ही मामला भीमताल विधानसभा क्षेत्र में भी आया है। उसको लेकर यहाँ पर हरीश पनेरू जी हमसे जुड़ रहे हैं और हमसे जानना चाहते हैं पूरा मामला क्या है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विधायक राम सिंह खेड़ा पर हमला बोला है बड़ा कि उनका व्यवहार जो है जनता और अधिकारियों के साथ बहुत खराब है और जनता इस बात को देख रही है। क्या पूरा मामला? देखिए, भीमताल विधायक जी ने कल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक फर्जी कैंप लगाया खंसियों में, और वो बगैर तैयारी के लगाया गया और उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लोग वहां विकलांग प्रमाण पत्र बनाने आए थे या अन्य प्रमाण पत्र बनाने आए थे, और डॉक्टर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो प्रमाण पत्र कोई, अब मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं हूँ तो मैं कैसे दे दूंगा कोई प्रमाण पत्र। तो डॉक्टर ने संभवतः, मुझे लगता है कि व्यवस्था जल्दी में लगा हमारे व्यवस्था में, तो उन्होंने डॉक्टर के साथ बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और डॉक्टर ने यहाँ तक चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य महानिदेशक कुमाऊं मंडल को कि मुझे अपनी जान बचाकर जो है टाइप ए आवास में जाना पड़ा। हम लगातार कह रहे हैं कि जब गजिस्ट्रेट अफसर की एक विधायक जी दबाव बनाकर उसकी आवाज को दबा सकते हैं, वो अपनी जान बचाकर भाग सकता है, तो गरीब जनता के साथ लगातार ये वीडियो बनाने से जनता के साथ मारपीट को उतारू हो जाते हैं। जनता को उचित फोरम पर अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, तमाम लोगों को धमकाते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं। इस तरह से पहले इनके ऊपर तमाम ऐसे कई मुकदमे हैं रंगदारी के, मैं उन पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीमताल विधानसभा को कलंकित मत करिए। आपने जो 4 करोड़ रुपया विधायक निधि का खर्च नहीं किया, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बदले आप ओखलकांडा में ही सुसज्जित व्यवस्था, वहां टेक्नीशियनों की, अल्ट्रासाउंड मशीन की, तमाम उस हॉस्पिटल को ठीक कर देते तो अच्छा लगता। तो वो खिस्साए बिल्ली खंबा नोचे, वो अपने विधायक निधि की 30 जो खर्च नहीं कर पाए साठ गांठ करके, जिसमें वो भ्रष्टाचार की नजर वो लगाए हुए, उसमें भ्रष्टाचार कब भेंट चढ़ेंगे वो 4 करोड़ रुपए मुझे नहीं पता, लेकिन उसको छुपाने के लिए उन्होंने वहां जो कैंप लगाकर लोगों को बरगलाया। किसी के प्रमाण पत्र नहीं मिले, उल्टा वहां एक अराजकता का जो माहौल हुआ, इसके खिलाफ सख्त जांच हो गए। ऐसे कैंप लगे तो प्रॉपर तरीके से लगे। एक विधायक की क्या गरिमा होती है, उनको ये नहीं पता। वो विधानसभा में भी जब शोक सभा चल रही होती है तब वो प्रस्ताव उठाते हैं। तो ऐसे विधायक की हम परिकल्पना नहीं कर सकते भीमताल विधानसभा से। भीमताल विधानसभा पढ़े लिखे लोगों की है, देवतुल्य है, गोलजी वहां रहते हैं, तो ऐसा ये हम अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए मुझे प्रेस बुलानी पड़ी। हम भी लड़ते हैं कई बार, हम भी अधिकारियों को चेतावनी देते हैं, लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपाक हो जाते हैं। हम अधिकारी को उतनी लिमिट में डराते हैं जितना हमको लोकतंत्र में अधिकार दिया गया। आपको लोकतंत्र में एक विधायक को किसने मारपीट और अभद्र भाषा करने का प्रयोग? आपके पास सरकार है, सत्ता है, संगठन है, आप उसके माध्यम से वहां उचित व्यवस्था करिए। और वो डॉक्टर काम नहीं कर रहा है तो दूसरा डॉक्टर रातों रात हेलीकॉप्टर से ले आए, तो ये गलत है और ये भीमताल के लोगों को बदनाम करने का है। और दूसरी बात, मेरा सवाल यह है कि जनता के मन में क्या शिक्षक उमेश काऊ ने जिस तरह से शिक्षकों के साथ, डायरेक्टर के साथ मार ली, क्या शिक्षक हमारे वोटर नहीं है? क्या अगर वोट की राजनीति करो, क्या आंगनबाड़ी हमारी वोटर नहीं है? क्या भोजन माता हमारी वोटर नहीं है? उनके बारे में आपको सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहे। आप गुंडागर्दी के बल पर, डंडे के बल पर जनता को साधना चाहते हो, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके खिलाफ लगातार हमारा संघर्ष रहेगा। इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए। विधायक या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, और माफी नहीं मांगता है तो कल को फिर सबके हाथ खुले। जब कानून का पालन विधायक नहीं कर रहा है तो कौन करेगा कानून का पालन? फिर कानून किसके लिए है? हम ये सवाल कर रहे हैं, रक्षक ही भक्षक कैसे बन सकता है? तो सवाल इसलिए मुझे आज प्रेस बुलानी पड़ी। मुझे यही कहना था, चाहे वो उमेश काऊ हो, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे वो गणेश जोशी हो, ये जितने भी लोग अभद्र, उत्तराखंड चाहे कुंवर प्रणव चैंपियन हो, लगातार इन्होंने देवभूमि को कलंकित करने का काम है। उत्तराखंड देवभूमि है तो इसको देवभूमि रहने दो, इसको दंगल भूमि मत बनाओ। तुमको दंगल करना है तो बिहार चले जाओ, तुमको दंगल करना है तो और कहीं खाड़कों के इलाके में चले जाओ। देवभूमि की संस्कृति जो है उसके रूप व्यवहार करना होगा, उसके रूप रहना होगा, और उसके रूप नहीं रहोगे तो तुमको सबक भी सिखाया जाएगा, तुमको जनता सिखाएगी। सबसे 2027 के चुनाव में ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।